गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है इस एडिटोरियल का वो है टैकलिंग द मॉइस्ट। टैकलिंग का मतलब होता है उसको हैंडल करना, और मॉइस्ट का मतलब होता है जो नक्सलवादी जो हैं उनको बोला जाता है, जो एक्सट्रीमिज़्म होते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि टैकलिंग द मॉइस्ट ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में बात करना है। तो माओइस्ट से टैकल करना, टैकल का मतलब उससे निपटने के लिए हमारे देश में क्या क्या रणनीति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी प्रेजेंट स्वरूप है इसका, क्या वो सच में माओइस्ट हैं या फिर आतंकवाद का ये रूप ले चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वर्ड से, माओइस्ट से। ये माओइस्ट है क्या, ये पहले आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो माओइस्ट है इट ओरिजिनेटेड इन चाइना। ये चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट थियोरी, जो कि डिराइव्ड हुआ था वहाँ के टीचिंग से। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग जो चाइनीज़ व्यक्ति थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी जो थिंकिंग है उनके टीचिंग से वर्ड डिराइव हुआ है। यानी अगर दूसरे शब्दों में इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि माओइस्ट वर्ड जो है इट ओरिजिनेटेड इन चाइना एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट थियोरी derived from the teachings of Chinese political leader Mao Zedong. Since his name was Mao, from this very word we have a word Maoists. Fine. So that we are going to discuss about. अब हम लोग बात करेंगे उसको टैकल करने के लिए, उसके निपटने के लिए क्या क्या हुआ हमारे देश में। टॉपिक में बात करेंगे ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म वर्ड का मतलब होता है उग्रवादी, और लेफ्ट विंग का मतलब होता है वामपंथी। बोलते होंगे, आप सुना होगा कि वामपंथी विचारधारा रखता है। अब ये सवाल कि क्या वामपंथी विचारधारा रखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जो वामपंथी विचारधारा था, लेफ्ट विंग था, ये सारे लोग सोशलिस्ट थे, रिबेलियन थे, विद्रोही थे, जो कि सरकार जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उसको आवाज़ देने के लिहाज से, आवाज़ देने के लिए माओइस्ट सामने आए थे। यानी जो वामपंथी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक सोशल रिफॉर्म चाहते हैं देश में, सभी को बराबर का हक दिलाने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी, न कि जो मौजूदा स्वरूप को अगर हम लोग देखें तो अब ये आतंकवाद का रूप ले चुका है। कई बार एक खून खराबा पे उतर जाता है, कई बार आप इसके देखते होंगे कि पुलिस कर्मियों पे हमला बोल देता है। यानी जो गवर्नमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, उसको मानने को तैयार नहीं होता है, जो कि एक गलत है। पहले क्या थी, इसकी एक औचित्य हुआ करती थी जब वहाँ पे जो पिछड़े लोग होते थे, जहाँ तक विकास पहुँच नहीं पाता था, वो उनकी आवाज़ बन करके सामने आते थे। लेकिन अब स्थिति उल्टी है। अब तो हर जगह पे विकास देखने को मिलता है, हर गांव में सड़क, बिजली, पानी सब उपलब्ध हो चुका है। तो ऐसे में इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसका जो प्रेजेंट स्वरूप है वो खतरनाक हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, इस चैलेंज को टैकल करने के लिए, यानी माओइस्ट रूपी चैलेंज को टैकल करने के लिए कल एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के, खास करके उन राज्यों के जो कि माओइस्ट से, यानी जो नक्सलिज्म से प्रभावित है, उन राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स या कह लो मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। तो इसी के कारण आज का ये टॉपिक बन गया है। सिंस हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं इस बात को लेकर के कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं, और उन्होंने मीटिंग बुलाई है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की। जो वामपंथी जो एक्सट्रीमिज़म है, उग्रवादी हैं, उसके बारे में बात होगी। द इंसर्जेंसी का मतलब होता है उग्रवाद, यानी एक्सट्रीमिज़म और इंसर्जेंसी दोनों सिनोनिम्स हैं। तो कहा जा रहा है कि द इंसर्जेंसी हैज़ वीकेंड, यानी उग्रवाद है जो कमज़ोर पड़ गया है। बट लेकिन इट्स पोटेंसी इन सेलेक्टेड होना चाहिए था। बट इट्स पोटेंसी मतलब इसकी ताकत, क्षमता, इन सेलेक्टेड एरियाज हैज़ नॉट रिड्यूस्ड। लेकिन कुछ खास जो एरियाज़ हैं, सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे इनकी जो पोटेंसी है, ताकत है, क्षमता है, उसमें कमी नहीं आई है।
यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उग्रवाद में थोड़ी सी कमी आई है, कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ये क्या है, मजबूत स्थिति में है, वहाँ पे इस रिड्यूस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन अ मीटिंग विद स्टेट लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक मीटिंग में जिसमें स्टेट के लीडर्स आए हुए थे और उसके प्रतिनिधि आए हुए थे, होम मिनिस्टर अमित शाह नोटेड दैट, उन्होंने उल्लेख किया है कि द जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द माओइस्ट्स हैज़ रिड्यूस्ड। अगर भौगोलिक इन्फ्लुएंस देखें, कि इन्फ्लुएंस का मतलब दबदबा का होता है, अगर जियोग्राफिकली देखें यानी एरिया वाइज देखें, कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी को देखें, तो वहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस में कुछ कमी आई है। ये पहले जो आंकड़ा था 96 ऑफ 10 स्टेट्स, 10 राज्यों के 10 राज्यों में जो 96 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इसमें इसका प्रभाव इन्फ्लुएंस हुआ करता था 2010 में, जो कि अब केवल 41 में हो गया। यानी 10 राज्यों में की अगर बात करें तो 96 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि नक्सलाइट से प्रभावित थे, उसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, जो कि अब कम करके यानी कम हो करके अब 41 रह गया। द कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट सरप्राइजिंग, उन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो कमी आई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़न है, सिकुड़न के लिए वर्ड यूज़ करते हो रिडक्शन, यानी कमी जो आई है, इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कोई सरप्राइज़ का विषय नहीं है, आश्चर्यचकित करने होने की कोई विषय है नहीं। क्यों ऐसा वो बोला जा रहा है? क्योंकि जो आर्म्ड स्ट्रगल हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स बियॉन्ड सेलेक्ट पॉकेट अनटच्ड बाई डेवलपमेंट और लिंकेजेस विद द वेलफेयर स्टेट। कहा कि जो कॉन्ट्रैक्शन सरप्राइजिंग नहीं है, जो आर्म्ड स्ट्रगल है, हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स, टेकर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ चैलेंज, यानी जो स्ट्रगल आर्म्ड स्ट्रगल है उसमें बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इसको अप्रिसिएट करते हैं, कुछ को छोड़ करके। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग को छोड़ दिया जाए, तो बहुत कम ही हैं जो आर्म्ड स्ट्रगल को चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस कौन से हैं? वैसे जो अनटच्ड हैं, जो वहाँ तक अभी डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, जहाँ भी लिंकेजेस नहीं हैं, जहाँ पे जुड़ाव नहीं है विद द वेलफेयर स्टेट, यानी जो वेलफेयर का काम होना चाहिए था वो जहाँ पे, यानी वैसी जो राज्य की जो योजनाएं हैं जिसका लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिन तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत कमी आई है, ये रक्षा मंत्री मानते हैं। एंड फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग इट्स प्रेजेंस अ प्रोस्पेक्ट दैट सीम्ड पॉसिबल फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू मेजर नक्सलाइट ग्रुप्स इनटू द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वेलफेयर एंड फार फ्रॉम मतलब नॉट एट ऑल, फार फ्रॉम का मतलब क्या होता है, नॉट एट ऑल, कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट करना का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, इट्स प्रेजेंस, अपने प्रेजेंस को कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ये अपने प्रेजेंस को कंसोलिडेट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। अ प्रोस्पेक्ट, एक आशा, दैट सीम्ड पॉसिबल, जो लग रहा था कि मुमकिन है, फॉलोइंग द मर्जर ऑफ द टू मेजर नक्सलाइट ग्रुप्स, एक संभावना लग रही थी कि थोड़ा ये मजबूत होगा जब दो नक्सलाइट ग्रुप्स आपस में मिल गए, और एक प्रोस्क्राइब्ड मतलब होता है, वर्ड नोट कर लीजिएगा, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंधित, तो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिस माओइस्ट में दोनों पार्टी मिल गए। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लिमिटेड टू रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्टेड टेरेन्स ऑफ सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है माओइस्ट का, वो लिमिटेड है, मतलब सीमित है, टू द रिमोट मतलब होता है दूर दराज, एंड डेंसली फॉरेस्टेड, वैसे जगह जो बहुत घना जहाँ फॉरेस्ट है, वैसे टेरेंस का मतलब होता है एरियाज़, कह लो लैंड कह लो, ग्राउंड कह लो, टेरिटोरी कह लो, तो उन क्षेत्रों में ये सीमित है। और कहाँ? तो सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है या ईस्ट सेंट्रल इंडिया है, उधर ये पाया जाता है माओइस्ट, जहाँ घने जंगल हो, जहाँ दूर दराज तक कोई ना हो, उन जगहों पे मिलता है। रादर दैन मोबिलाइजिंग discontents with the Indian state by projecting its weaknesses and ensuring inclusion and welfare, the Maoists have privileged armed struggle.
कहा गया कि रैदर देन, इसके बजाय कि वो जो उनका डिसकंटेंट्स है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, वो भारत के स्टेट के साथ प्रोजेक्ट करने के बजाय अपनी कमज़ोरियों को, या फिर इंक्लूशन का मतलब होता है समावेशित करना, एक सुनिश्चित करना, समावेशित करना अपने आप को, एंड वेलफेयर, यानी कहना ये चाह रहा है, दूसरे शब्द में ऐसे समझिए इसको, ऐसे समझेंगे एक वर्ड तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहा यह जा रहा है कि माओइस्ट जो हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़ा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। किसके बजाय? इसके बजाय कि वे मोबिलाइज हो करके, मतलब इकट्ठा हो करके, जो उनका डिसकंटेंट्स है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसको एड्रेस करने के बजाय इंडिया के जो स्टेट हैं उसको वीकनेसेस, जो उसकी वीकनेसेस है उसको हाईलाइट करने के बजाय, या फिर कह लो कि इंक्लूसिव, मतलब समावेशी होकर के जो समाज के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहा है उसका लाभ उठाए बगैर ये कर क्या रहा है कि इसको चाहिए था कि जो हमारे जो उसका डिससेटिस्फैक्शन है वो भारत के जो स्टेट हैं उसके सामने रखें, यानी देश के सामने रखता। साथ ही उसको ये ध्यान देना चाहिए था कि सबको साथ में ले के चलने, इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेने का विचार लाना चाहिए था। तो ये सब करने के बजाय, यानी अपने आप को मोबिलाइज करने के बजाय एक गलत चीज़ों में जा रहा है, और स्ट्रगल चाहता है, आर्म्ड स्ट्रगल को प्रेफरेंस दे रहा है। इन्वाइटेड स्टेट रिप्रेशन एंड साउट टू यूज़ दिस टू रिक्रूट एडरेंस, और ये कोशिश कर रहा है इन्वाइटेड स्टेट रिप्रेशन, इसकी वजह से जो स्टेट है वो रिप्रेशन यानी रिडक्शन की ओर चला जाता है, एंड ट्राई टू, कोशिश ये करता है कि जो राज्य में है वहाँ रिक्रूट करे उसको, जो उसके एडरेंस हैं, एडरेंस का मतलब होता है फॉलोवर्स, यानी ये जिस राज्य में है वो अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना चाहता है। एडरेंस का मतलब यहाँ पे फॉलोवर्स है, यानी फॉलोवर्स को रिक्रूट करना चाहता है। सच अ स्ट्रेटजी हैज़ लेड टू सम ऑफ इंडियाज़ पुअरेस्ट पीपल। इस तरह की स्ट्रेटजी कहाँ पे अपनाई जाती है? कुछ इंडिया के जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनके ऊपर। तो ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़, जो कि जनजाति होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और झारखंड के हैं, इन पर्टिकुलर खास करके इन राज्यों के जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं क्योंकि वे पुअरेस्ट पीपल होते हैं। यानी जो नक्सलाइट का यही काम होता है, जो गरीब लोग हैं उसको इसमें जोड़ लेते हैं आसानी से, क्योंकि वो व्यवस्था से नाखुश होते हैं। पर्टिकुलर बीइंग काउट अप इन एंडलेस वायलेंस, और वे जो है एक ऐसे वायलेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि एंडलेस है, जिसकी कोई अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है। एंड ऑल्सो काउड सीवियर लॉसेस टू द माओइस्ट एज वेल एज एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका जो लॉसेज होता है वो माओइस्ट के साथ साथ जो एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, यानी उग्रवाद के जो खिलाफ काम करने वाले जो फोर्सेज हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। दिस हैज़ फॉलोड द प्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस दैट रिटेन्ड आर्म्ड स्ट्रगल टू अचीव देयर एम्स। कहा गया कि दिस हैज़ फॉलोड, यानी इसने फॉलो किया है, द प्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस, ये जो रास्ता चूज़ किया है वो माओइस्ट इंसरेक्शन का मतलब होता है बहुत ही बड़ा उग्रवाद के रूप में जो सामने आने वाला जो होता है उसको बोलते हैं। दैट रिटेन्ड, इंसरेक्शंस का मतलब होता है विद्रोह, रिबेलियन, जो विद्रोह करने का रास्ता चुना है। दैट रिटेन्ड आर्म्ड स्ट्रगल टू अचीव देयर एम्स, जो कि रिटेन करता है मतलब कंटिन्यू रखता है, आर्म्ड स्ट्रगल टू मतलब ये जो सशस्त्र स्ट्रगल करता है अपने एम को प्राप्त करने के लिए। यानी माओइस्ट हैं वो जो रास्ता चुने हैं वो विद्रोह वाला रास्ता चुने हैं, और इसको पाना है, अपनी जो एम है उसको पाना चाहता है आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से। इन द फिलीपींस एंड पेरू, इसका एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि फिलीपींस में और पेरू में भी जो देखने को मिला है वो अपने आर्म्ड के सहायता से, यानी सशस्त्र रूप से वहाँ पे अपना एम को ये प्राप्त करना चाहता है, डरा करके, धमका करके। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग बिहाइंड डेथ एंड वायलेंस रादर दैन इनेबलिंग जेन्यून अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। क्योंकि अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि वो
डेथ और वायलेंस को ये करता है, ठीक है, किसके बदले में, कि जो अपलिफ्टमेंट को, जो पुअर आदमी है उसको अपलिफ्ट मतलब उसके इम्प्रूवमेंट की बात ना करके, जो सच में उसका अपलिफ्टमेंट हो सकता था वो ना करके, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ और वायलेंस देखने को मिल रहा है। यानी अगर सच में अगर गरीबों की भलाई चाहते तो आपको उसको अपलिफ्ट करने का कोई उपाय करना चाहिए था, उसकी उन्नति का कोई रास्ता अपनाना चाहिए था, तो उसके बजाय यहाँ पे डेथ और वायलेंस देखने को मिलता है। डिस्पाइट दीज, ये सब के बावजूद, द माओइस्ट हैव नॉट बज्ड फ्रॉम देयर फ्लॉड, इन सब के बावजूद जो माओइस्ट हैं वो बज़ नहीं हुए। बज़ का मतलब क्या, चेंज नहीं हुए, अपना दिमाग को पूरी तरह से चेंज नहीं किया है और सरेंडर नहीं किया है। देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी जो माओइस्ट हैं अपने आप को सरेंडर नहीं किया है और वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो गलत समझ है। डेमोक्रेसी को लेकर के जो उसकी समझ है वो बिल्कुल ही गलत है। फ्लॉड मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट द पुअर पीपल हुम दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, ये बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है कि गरीब लोग जिसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का दावा करता है, सीक ग्रेटर इंगेजमेंट विद द इलेक्टोरल एंड वेलफेयर सिस्टम, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है जब वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आते हैं, यानी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और उनके लिए जो वेलफेयर सिस्टम है उसका भाग होते हैं। यानी माओइस्ट को ये समझ में नहीं आता है कि गरीबों की भलाई तब होगी जब वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे, वो इलेक्शन में भाग लेंगे, साथ ही वे जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा। ये बात वो मानते ही नहीं है। यानी उनको जो उनकी जो समझ है डेमोक्रेसी को लेकर के वो बहुत ही फ्लॉड है। फ्लॉड का मतलब यहाँ पे क्या है, त्रुटिपूर्ण है। एक वर्ड हुआ ना यूज़, फ्लॉड, इसका मतलब त्रुटिपूर्ण, इसमें बहुत कमियां हैं। यानी माओइस्ट इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सच में अगर भलाई कोई पुअर को चाहता है तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। उनको एक गन दे देना चाहिए या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। द माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो माओइस्ट का जो उग्रवाद है, रिबेलियन है, विद्रोहीपन है, स्टील हैज़ पोटेंसी इन साउथ बस्तर इन छत्तीसगढ़, इसकी अभी भी पोटेंसी है, क्षमता है, कहाँ, साउथ बस्तर एक एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ द आंध्र ओडिशा बॉर्डर वहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इन झारखंड, झारखंड के कुछ जिलों में भी ये अभी भी इसकी क्षमता बरकरार है। दीज स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन, ये जो स्टेट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए किस पे, एक्सपेंसिव वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इवन एज सिक्योरिटी फोर्सेज ट्राई टू वीकेन द माओइस्ट। एक तरफ जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो माओइस्ट को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, वो तो अलग बात है। उसके अलावा राज्य को फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक वेलफेयर, जो समाज कल्याण का जो कार्य है वो पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह डेवलप हो सके, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा हो और वे लोग इसके चंगुल में फंसने से बच सकें। तो राज्य सरकारों को ये भी कोशिश करनी चाहिए। फ्रिक्वेंट जो स्कर्मिशेज होते हैं, जो कॉम्बैट होते हैं, फाइट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लैश होते हैं, एंड अटैक्स हैव नॉट ओनली अफेक्टेड द सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो स्कर्मिशेज हैं, जो लड़ाई है, झगड़ा है, फाइट है, अटैक है, न केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को अफेक्ट किया है बट ऑल्सो लेफ्ट मेनी ट्राइबल सिविलियंस काउट इन द क्रॉस फायर। इसमें कई जो आदिवासी सिविलियंस हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं। जब लड़ाई चल रहा हो, गोलीबारी हो रही हो, उसमें इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं। अ प्योरली सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच फॉर्ड विद ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैज़ ओनली एडेड टू द एलाइनेशन एमंग द पुअर इन दिस एरियाज। एक पूरी तरह से जो सिक्योरिटी से ड्राइवन अप्रोच है, सुरक्षा से ड्रिवन अप्रोच है, फ्राउट विथ यानी फुल ऑफ, फ्राउट विथ का मतलब होता है फुल ऑफ, किस चीज़ से है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, हैज़ ओनली एडेड टू द एलाइनेशन एमंग द, एलाइनेशन वर्ड का मतलब होता है आइसोलेशन, एमंग द पुअर इन दिस एरिया, इन एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। एलाइनेशन का मतलब यही होता है। यानी जो सिक्योरिटी ड्राइवन अप्रोच है जो कि भरा हुआ है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से, इसने जो गरीब को क्या कर दिया है वो अलग थलग कर दिया है। लड़ाई झगड़ा होगी तो गरीब आदमी बेचारा अलग थलग पड़ ही जाएगा। द माओइस्ट मस्ट बी कंपेल्ड टू गिव अप देयर आर्म्ड स्ट्रगल, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो माओइस्ट हैं, नक्सलवादी हैं,
उनको मजबूर कर दिया जाए कि ये लोग छोड़ दें जो आर्म्ड स्ट्रगल है, जो सशस्त्र स्ट्रगल चल रहा है, यानी वेपन्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, उसको छोड़ दें। एंड दिस कैन ओनली हैपन इफ़ द ट्राइबल पीपल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट प्रमोटिंग पीस आर ऑल्सो एम्पावर्ड। ये तभी हो पाएगा जब ट्राइबल्स हैं, जो कि जनजाति हैं, यानी जो आदिवासी हैं, वैसे लोग या फिर वैसे एक्टिविस्ट जो कि सिविल सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो उसको प्रमोट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको ताकत प्रदान किया जाए। द इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द मेयर वीकनिंग ऑफ द माओइस्ट इंसर्जेंसी। भारत सरकार को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए थोड़े से कमी के हो जाने की वजह से, यानी थोड़ा सा अगर माओइस्ट की संख्या में कमी आ गई, एक थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तो आपको अभी से सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आपको क्या करना चाहिए, एंड रिड्यूस कमिटमेंट्स मेड फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंसर्न इन द स्टेट सच एज झारखंड। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जो आपने किया था किसको लेकर के कि वैसे डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर झारखंड की बात करें तो कहना ये चाह रहा है कि अभी संख्या थोड़ी कम गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा ढीला पड़ जाओ। आपने जो कमिटमेंट किया था कि डेवलपमेंट करेंगे उन राज्यों का, खास करके झारखंड जैसे राज्यों का, तो उसको लेकर के आपका जो आप थोड़ा सा नरम नहीं पड़ जाओ, थोड़ा ठंडा बस्ते में इसको मत डाल दो। ये नहीं समझ जाओ कि आप तो कम गया तो छोड़ दो, आपको अभी भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। एज इट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ एलिज्ड, जैसा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने आरोप भी लगाया है, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आरोप भी लगाए हैं कि जो डेवलपमेंट का कमिटमेंट किया गया था वो अभी फुलफिल नहीं किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट मस्ट कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम सक्सेसेस सच एज द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एंड राइट पैराडिग्म इन लिमिटिंग द मूवमेंट। जो राज्य की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को एक शिक्षा लेनी चाहिए। किससे? जो उनको सक्सेस मिला है, जो उनकी सफलता मिली है, किसके माध्यम से? एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर, यानी वेलफेयर जो समाज कल्याण के काम को जो विस्तार मिला है उसके वजह से जो सफलता मिली है। और जो ए मॉडल, पैराडिग्म का मतलब मॉडल होता है, जो सही तरीका अपनाने का जो फ़ायदा मिला है उसको, जिसके वजह से जो इस मोमेंट को लिमिट किया गया है। एंड फेल्यूर्स दैट हैव लेड टू द कंटिन्यूइंग अ स्पायरल ऑफ वायलेंस इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। केवल इससे आपका पेट थपथपाने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही आपको लेसन लेना चाहिए अपने फेलियर से भी, जहाँ पे आप असफल रह गए थे, जिसकी वजह से वायलेंस भी हुए थे। आपने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि कई, खासकर छत्तीसगढ़ में कई बार नक्सलियों का हमला हुआ है, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। तो इन सब जो कमियां हैं उससे भी सीखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप पीठ भी थपथपाइए, क्योंकि कुछ कमी भी आई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल जाओ, अब तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच करके निकल जाओगे फिर दिक्कत है। जो भी वेलफेयर की योजनाएं हैं चलती रहनी चाहिए, साथ ही आर्म्ड फोर्सेज भी इसको टैकल करते रहेंगे, ये कही गई है इस एडिटोरियल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।